हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में एक और चैप्टर को देखेंगे। आओ ब्रह्मांड को जाने। अब ये जो चैप्टर है इससे हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है उसको देखेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है उसको भी देखेंगे, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो होता है उसको भी देखेंगे, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसको भी देखेंगे। सारे को जो है देखेंगे। इसी तरह से जो है इससे पीछे वाला जो चैप्टर है 10, 11, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ये सभी चैप्टर का भी अपलोडेड किया हुआ है। इसी तरह से जाकर के आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय पिंड तारा है, और ये इसके चार ऑप्शन है। इसमें सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, सूर्य। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा पिंड ग्रह नहीं है। अब ये चार ऑप्शन से सही ऑप्शन होगा सीरियस, ठीक है। उसके बाद सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्य को बांधे रखता है। चार ऑप्शन से दिए हुए करेक्ट ऑप्शन जो इसमें बनेंगे वो सी बनेंगे, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो 8 है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो है बी, ठीक है, बुध। उसके बाद नेक्स्ट है सौर परिवार में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ठीक है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद जो है सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का निकटतम ग्रह जो है वो बुध है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसमें बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं, तो प्रभात तारा जो कहते हैं वो शुक्र को कहते हैं। उसके बाद बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते, तो इसका ये दो ऑप्शन इधर है और दो ऑप्शन जो है यहाँ पर है। तो क्या कारण है, तो चूंकि वहाँ पर जो शहरें होती है उनमें उन जगहों पर उन एरियाओं में धूल गर्दे जो रहते हैं उड़ते रहते हैं। इसके वजह से जो है वहाँ पर जो है रातों में जो तारे होते हैं वो सभी नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो ये चार ऑप्शन से नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। उसके बाद पृथ्वी का एक उपग्रह है तो चंद्रमा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। अब बताना है पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है। पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो सूर्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं कि सूर्य के बाद हमारे निकटतम तारे से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनेगा ये डी बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, चंद्रमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में। तो ऑप्शन इसका ए जो है सही होगा। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, तो वो है शुक्र, ठीक है। अब जो है रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, ठीक है। तो बुध इसमें भर लेना। उसके बाद सेकंड है कि डैश को प्रभात तारा कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, ठीक है। तो शुक्र इसमें भर लेना है। थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे दूर का ग्रह का नाम क्या है, तो सबसे दूर का ग्रह जो है वो वरुण है, ठीक है, क्या है, वरुण है। तो ये भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। चंद्रमा डैश का एक उपग्रह है, पृथ्वी का है, ठीक है, तो पृथ्वी भरेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है डैश है, तो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, शुक्र है, तो शुक्र भरेंगे। खगोलीय पिंडों की दूरी डैश में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है इसमें लिख देंगे। टूटता तारा को कहते हैं, क्या कहते हैं, टूटता तारा को क्या कहते हैं, तो उल्का पिंड कहते हैं। उसके बाद डैश ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को, तो मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो उसको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में डैश का उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह का जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद गलत सही वाला देख लेते हैं। अब प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष प्रकाश का मात्रक है, सही है कि गलत है, तो ये गलत कथन है। ग्रह टिमटिमाते हैं, तो एकदम से टिमटिमाते तो वो नहीं है, ठीक है, वो तो जलते रहते हैं, तो हम लोग को टिमटिमाते हुए दिखते हैं।
तो ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट, शनि ग्रह के वलय नहीं होते हैं, शनि ग्रह के वलय नहीं होते हैं, ये कथन जो है ना वो गलत है, ठीक है, तो गलत कथन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है, ये भी क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूर लगभग इतना है, तो ये बात सही है, ठीक है, तो 5वां का सही है। उसके बाद शनि सौर परिवार का सबसे दूर ग्रह है, गलत है। उसके बाद जो 7वां है उसको देख लेते हैं, बुध ग्रह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, नहीं, बुध नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन भी गलत हो गया। फिर पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो भी चंद्रमा ही है। उसके बाद मिलान करने वाला देख लेते हैं, मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह का उपग्रह। अच्छा बताओ, इसमें जो पृथ्वी का उपग्रह है वो तो पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह जो है वो क्या होगा, चंद्रमा होगा, ठीक है, इधर डी में मैच हो गया। उसके बाद मंगल का उपग्रह इसमें पूछा है ना, तो मंगल का उपग्रह किसमें होगा, फोबोस होगा, ठीक है, एफ में। बुध ग्रह, ठीक है, अब बुध ग्रह का कौन सा होगा, बुध ग्रह ये होगा सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। प्रभात तारा बताओ इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा शुक्र ग्रह, ठीक है, तो बी होगा इसमें। अब लाल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह जो है चंद्रमा को सॉरी मंगल को कहते हैं, और ये ई में हो जाएगा, है ना, इसमें हो जाएगा ई में। और जो है ये जो बच गया वो क्या होगा, आंतरिक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। तो ये हो गया इसका पूरा, मैंने इसको मिलान करने वाला बता दिया है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय है, अब इसका मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा एक ही बार और इसका आंसर भी बता दूंगा। ये रहा इसका 11 टे क्वेश्चन। आप इसको जो है ना जूम करके इसको मैं दिखा देता हूँ, जूम करके। तो पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, है ना, इस सबको क्वेश्चन को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है, और इसका आंसर आपको लिखना है। 11 टे क्वेश्चन है टोटल अति लघु उत्तरीय में, ठीक है। 11 क्वेश्चन आप देख लिए बढ़िया से। अब इसका आंसर देखो यहाँ पर है और इसको जो है लिख लेना है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ रहा 11 का, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन थे ना, यह यहाँ 11 है ना, और यहाँ देखो 3 और यहाँ है, ठीक है, 3 यहाँ पर क्वेश्चन है और 11 यहाँ है, मतलब टोटल जो है 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 तो यहाँ पर हो गए, ठीक है, 11 यहाँ पर हो गए, 11 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, और 11 के बाद जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन और है, और ये सभी का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, है ना, ये रहा इसका आंसर, ये रहा 14, है ना, 14 टे क्वेश्चन थे, 14 का आंसर यहाँ पर है, ठीक है, इसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अब जो है हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ देख लो, इसमें भी 11, इसमें 11 क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ जो 11 क्वेश्चन है, इन 11 क्वेश्चन को आप देख लो, ठीक है, और वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हो। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो लघु उत्तरीय का जो आंसर है वो यहाँ पर है, ठीक है। लघु उत्तरीय का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। पहला का आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा का आंसर ये रहा, तीसरा का ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये रहा 9वां, और 9वां के बाद जो है ये रहा 10वां, 10वां के बाद 11वां। तो इस तरह से ये हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय जो होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा दीर्घ उत्तरीय। टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 का आंसर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से पहला का आंसर ये रहा, ठीक है। दूसरा का जो आंसर है वो यहाँ है, ये रहा दूसरा का आंसर। तीसरा का आंसर जो है ये रहा, है ना। उसके बाद चौथा का आंसर यहाँ है। उसके बाद पांचवा जो है ये रहा, ठीक है। उसके बाद छठा जो है ये रहा, इसका इमेज बनाना है, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। इसी तरह से जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर से लाएंगे। इसी तरह से अपलोडेड है, बाकी चैप्टर भी अपलोडेड है, इसी तरह से जा करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।